कल यानी 29 नवंबर का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे मुस्लिम पक्ष ने यह अपील की थी कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर संभल की चंदौसी कोर्ट ने जो सर्वे करने का आदेश जारी किया है, उस आदेश पर रोक लगा दी जाए। और इसी मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने की बजाय उसकी अग्रिम सुनवाई को तब तक के लिए निचली अदालत में रोकने का आदेश जारी किया है जब तक कि मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में इसकी याचिका दाखिल की ना जाए और उसके बाद उस याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं कर दिया जाता। वहीं इस आदेश के साथ ही योगी सरकार के प्रशासन और पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। लेकिन कल से एक दिन पहले यानी 28 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा गया था, बल्कि यूं कहें कि धमकी दी गई थी कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो देश भर में जो विस्फोटक परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार जिम्मेदार होगी। यानी खुले शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से धमकी दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर भी अपनी बात मानने का दबाव बनाया गया है। आखिर क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी किए गए लेटर की सच्चाई, और साथ ही इस लेटर को जारी करने के पीछे क्या है असली वजह, आज आपको बताएंगे डिटेल में हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। पिछले एक हफ्ते से दो प्रमुख चर्चे देश भर में हो रहे हैं और उससे लेकर सियासत भी खूब खेली जा रही है। एक है संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का मामला और दूसरा है राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह की बात, जहां मंदिर होने का दावा करने वाली हिंदू पक्ष की ओर से डाली गई याचिका को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। इन दोनों ही याचिकाओं को निचली अदालतों में डाला गया था और निचली अदालतों ने दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपने अपने फैसले दिए। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर 19 नवंबर को चंदौसी कोर्ट में श्री हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका डाली गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चंदौसी कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी की थी, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने 19 नवंबर को सर्वे किया, लेकिन चूंकि रात होने की वजह से सर्वे पूरा नहीं हो पाया, इसी वजह से बाद में 24 नवंबर को फिर से सर्वे टीम मस्जिद पहुंचती है, लेकिन इसको लेकर षड्यंत्र करके हिंसा फैलाने की साजिश पूर्व में ही रच दी गई थी और सर्वे के दौरान पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, गोलीबारी तक की जाती है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बल प्रयोग करते हुए हिंसा पर काबू करता है और उपद्रवियों पर शिकंजा कसने का काम भी शुरू कर दिया जाता है और उसी क्रम में अब भी लगातार पुलिस की कार्यवाही जारी है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अजमेर में स्थानीय कोर्ट ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की उस याचिका को मंजूर कर लिया था जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। हिंदू पक्ष ने अपनी इस याचिका के साथ सबूत भी पेश किए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की इस याचिका में उस जगह पर पूजा करने की भी इजाजत मांगी गई है जहां पर दरगाह स्थित है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस याचिका में इस मामले को पूरी तरीके से एएसआई को सौंपने की बात कही गई है और इसके तहत एएसआई सर्वे कराए जाने की भी मांग की गई है और साथ ही दरगाह के पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल सर्वे होगा या नहीं, इस पर कोर्ट दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। न्यायालय इस मामले में जल्द फैसला करने का जो अपना क्रम है उसी क्रम में सुनवाई करने के बाद फैसला सुना सकता है, लेकिन हिंदू सेना ने कहा इस मामले पर कि दरगाह की जगह मंदिर था, इसलिए इसे मंदिर घोषित किया जाए। वहीं इन दोनों ही मामलों को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं और साथ ही निचली अदालतों पर विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि ये निचली अदालतें देश में दंगा कराने वाले फैसले दे रही हैं। सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने निचली अदालतों के न्यायाधीशों पर हमला बोलते हुए उन पर आरोप लगाया था कि वो देश में आग लगवाना चाहते हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा था,
मैंने पहले ही कहा था कि छोटे छोटे जज जो बैठे हुए हैं वो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री खुद चादर भिजवाते हैं, सारे देश और दुनिया भर के लोग यहां पर आते हैं। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। यह सत्ता में रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में आग लग जाए इनको कोई मतलब नहीं है, पर सत्ता में बने रहें। तो वहीं इसी क्रम में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अजमेर मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि सुल्ताने हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आर्य भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। वहीं इसके साथ ही अब बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस लेटर की, जिसमें इस बोर्ड ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ धमकी दी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर दबाव भी बनाया है। इस लेटर के आखिरी पैराग्राफ की इन पंक्तियों पर जरा गौर कीजिए, जिस पर जो लिखा है उसको आपसे रूबरू करवाते हैं। इस लेटर के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है, डॉक्टर इलियास ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि वे इस मामले में तत्काल स्वप्रेरणा से कार्रवाई करें और निचली अदालतों को निर्देश दें कि वे इस मामले में आगे कोई विवाद न करें। साथ ही संसद द्वारा पारित इस कानून को सख्ती से लागू करना केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर पूरे देश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदार होंगे। 28 नवंबर 2024 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी किए गए इस लेटर के आखिरी पैराग्राफ में जो बात कही गई है वो सिर्फ एक निवेदन या अपील भर नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों को ही चुनौती के रूप में दी गई बात है या चुनौती के तौर पर उन्हें कहा गया है। और इसके साथ ही इसमें निचली अदालतों को जो निर्देश देने की बात कही जा रही है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार ऐसे मामलों को निचली अदालतों को सुनना ही नहीं चाहिए, यानी वो पूरी तरीके से नगण्य हो जाएं या फिर निचली अदालतों का अस्तित्व पूरी तरीके से विहीन कर दिया जाए। हमारे देश में न्याय व्यवस्था जो बनाई गई है उसके अनुसार सिविल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए, और यही न्याय व्यवस्था की हायरार्की भी है। मगर हाईकोर्ट को दरकिनार करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार सभी मामले जैसे संभल जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह जैसे मामलों का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में यह बात कही गई है वो निवेदन नहीं है बल्कि सरासर धमकी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के अनुसार उसके समक्ष लाए गए किसी भी या सभी मामलों की बात करें तो उस पर कानून के अनुसार वो निर्णय करता है। वहीं इस लेटर के तीसरे पैराग्राफ में संभल की शाही जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह के साथ ही ज्ञानवापी से लेकर शाही ईदगाह, मथुरा, भोजशाला मस्जिद मध्य प्रदेश और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का जिक्र भी किया गया है। और इसके साथ ही चौथे पैराग्राफ में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कोर्ट के ही विभिन्न फैसलों की बात कही गई है। वहीं अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी पर आगे क्या फैसला होता है, इस धमकी भरी चिट्ठी पर क्या फैसला होता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं देश की जनता से जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या देश की सरकार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से लिखी गई यह धमकी भरी चिट्ठी जो लिखी गई है उस पर देश की जनता क्या विचार रखती है, आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।